ओम शांति। 15 अक्टूबर 2007 संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव को बंद करो। स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। पहली रचना कौन सी होती है? बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। पहली लवली माना जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, उसको कहेंगे पहली रचना। कई बच्चे सन्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक हैं और आप सभी सकीलधे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। नशा है ना। दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वाह वाह बाबा, वाह शिक्षक, वाह सतगुरु, वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं और आपको बाप ने जन्म से ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा? भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप आपके गीत गाते, आप लक्की बच्चों के। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमान में कि परमात्म प्यार के विमान में? सब तरफ से पहुंच गए हैं। परमात्म विमान कितना सहज ले आता, कोई तकलीफ नहीं। तो परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सकीलधा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। ढूंढा किनको जाता है? और भगवान ढूंढे, किनको ढूंढा जाता है?
और भगवान ढूंढे, हैं जी, बच्चों को। कितने बच्चे हैं ये जिनको भगवान ने ढूंढा? 25,000 तो बैठे होंगे कम से कम, आज पता नहीं है या नहीं है। उनमें शरीर छोड़ रही चौथी अवस्था में, आज कितना नशा था पहले, आज क्या हालत है उनकी, उनको ढूंढा। ऊपर क्या बोला था? जो पहली पहली रचना है उनकी बात है। तो अगर ये निश्चय है कि हम पहली रचना है, हमारे से सृष्टि की शुरुआत हो रही है, तो हम अपनी इच्छा से बैठे हैं या भगवान ने हमको ढूंढा है? तो कोई विशेषता नहीं लाया है, कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। कौन सी विशेषता है? कम से कम गुप्त रूप में आए हुए भगवान। कौन सा भगवान आया हुआ है गुप्त रूप में? कोई भी नहीं जानता। हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा, कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? यहाँ जितने भी बैठे हैं क्या कहते हैं? मेरा बाबा। सोचो, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानता, एडवांस पार्टों कोई लेना देना नहीं। सोचो कितने हैं। जब मालूम भी पड़े अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का, तुरंत बुद्धि से निकाल देंगे कि ये मन मत है। सोचो, तुरंत। जबकि एडवांस वालों को मतलब नॉलेज है उनको कि सदा इस पूरी नॉलेज है, तो भी नहीं स्वीकार सकते। क्यों भाई? जबकि उनको तो नॉलेज है। चलो बेसिक में तो नॉलेज ही नहीं है, वो तो कभी भी नहीं स्वीकारेंगे। कभी भी नहीं कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। जबकि फर्स्ट जो चित्र है, पहला ही जो चित्र है, उसमें ही बताया कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। रूप बताया अव्यक्त ज्योतिर्लिंग, फर्स्ट चित्र में ही पहचान दी है। ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है। सोचो आप, एडवांस पार्टी जिनको कम से कम पहचान है कि त्रिमूर्ति का रचयिता अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, तो उनको भी संपट नहीं बैठेगा। उनको क्यों नहीं बैठेगा? हाँ, उनके पास प्योरिटी नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के पास तो प्योरिटी है। कोई ब्रह्मा कुमारी मानने वाली नहीं। सोचो आप। तो तुमको कहीं भ्रम तो नहीं कर लिया तुमने, पाल लिया? डायरेक्ट रचना नहीं है वो, सृष्टि की शुरुआत नहीं करते, हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश करें ना, निश्चय हो ही नहीं पाएगा। माया को मत कम मत समझो। लाख तुम कोशिश भी करो तो भी तुमको निश्चय नहीं हो सकता, अगर तुम सृष्टि की डायरेक्ट रचना नहीं हो उसकी। राम और कृष्ण में फंस के रह जाओगे, यही तुम्हारी मृत्यु का आधार बनेगा। वो तो कोटों में कोई जो गायन है, और कोई में भी कोई। सोचो आप, वो जाके निसंकल्प अवस्था को क्यों वही थोड़ी सी आत्मा प्राप्त करती हैं? ये राम और कृष्ण के वंशज क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? ये कभी सोच भी नहीं सकते कि अमन भी हुआ जा सकता है। सोचो आप। हाँ, ये राम और कृष्ण के वंशज ही तो हैं। सोच भी नहीं सकते कि मन को अमन भी किया जा सकता है। इसलिए इनके लिए नहीं है। इसलिए बार बार हर एक मूल्य कहता है, मैं जो हूं जैसा हूं कोई जानता ही नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो कितनी सी आत्मा है वो। घूम फिर के अभी चारों तरफ चक्कर लगा लो, 1 सेकंड कितना लगता है टाइम चक्कर लगाने में बुद्धि से? कितना टाइम लगेगा? चलो 1 सेकंड तो बहुत ही ज्यादा ही होशियार हो। तो 4-6 सेकंड भी लग गए, तुम अपने परिवार को देख सकते हो। और छोटा सा परिवार जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, और ये जो तुम टाइटोट को यहाँ बैठे हो। और इनमें भी ये मत सोचो कि सबको निश्चय है, बिल्कुल नहीं। नई दुनिया में नहीं। हाँ, जो सुनाने वाला रचयिता इसको पकड़ लेंगे, मृत्यु वाले। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की आकर्षण नहीं हो सकती। जैसे जैसे प्योरिटी की पावर बढ़ेगी, अचानक स्वतः ही, अचानक, वो भी तब कि देह से ऊपर उठें, देहधारी से ऊपर उठें, तब है प्योरिटी। ऐसे तो लाखों प्योर हैं, कोई वैल्यू नहीं देता बाबा। मुरली अव्यक्त ने क्या बोलते हैं? अरे लाखों पवित्र हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी प्योरिटी, तुम्हारी जैसा एक व्रता, सर्व संबंधों से तुमने एक साथ जोड़ा है, ऐसी प्योरिटी नहीं हो सकती। तो सोचो उसके प्रति आकर्षण होना, इतना अपनापन।
इसलिए कहा जो फर्स्ट लाइन थी, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, वो थोड़ी सी आत्माएं हैं, उनके लिए बाप आए हैं। उनको ये बड़े बड़े टाइटल देते हैं। तो कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को तो पहचान लिया, तुम्हारे भाई जी को नहीं पहचान लिया। ये मृत्यु देंगे आगे चल के, हैं? कौन है गुप्त रूप में आया हुआ जिसको कोई भी नहीं जानता, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते? वो गुप्त, वो आया है या अव्यक्ति है तुम्हारे लिए, है? नहीं तो तुमको ऐसी प्रेरणा क्यों हो रही है कि हम वैसा बने? अगर वो अभोक्ता है, वो असोचता है, वो 5000 वर्ष इस धरा पे है, तो कैसा लाइट किया हुआ उसने अपने शरीर को। तुम तो अर्थ सही, तुम भक्ति मार्ग की तरह नहीं कि उस अव्यक्त को तो लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं आगे चल के। तुम कोई भक्त थोड़ी हो। तुम कौन हो? तुम बच्चे हो कि जब हमारा बाप ऐसा लाइट का अपना बॉडी को 5000 वर्ष इस धरा पे रख सकता है, तो हम वैसे लाइट क्यों नहीं बना सकते भाई? नहीं बना सकते। और हर एक अव्यक्त ने तुमको क्या बोला? तुमको जीते जी शरीर रहते रहते फरिश्ता बनना है, शरीर छोड़ के नहीं है। तो कैसा लाइट का ये तुम्हारी बॉडी हो जाती है। लाइट की बॉडी होने से पहले क्या लाइट हो जाएगा? है मन बुद्धि लाइट होगी तो क्या बॉडी पे क्या है जी? हाँ, ये खाना पीना तुम्हारा लाइट होता जाएगा, बहुत ही लाइट। जितना तुम लाइट होते जाओगे ना, महसूस करो बॉडी तुम्हारी ऑटोमेटिक लाइट हो रही है। सोचो, जितना सूक्ष्म तुम्हारा खाना पीना होता जाएगा, उतनी बॉडी तुम्हारी रहेगी ऐसे ही, दिखेगी ऐसे ही, लेकिन तुमको महसूस होगा ये बहुत हल्की है, बहुत हल्की। अचानक हो सकता है ऐसा लगे कभी भी लेके इसको कहीं भी उड़ जाओ। सोचो, इतनी सूक्ष्मता में जाते हो। तो कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना। कहाँ है बड़े बड़े साइंसदान? कौन से साइंसदान किनको बोलते हैं बाबा बेहद में? है? साइंस क्या है? विज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? हाँ, जो बड़े बड़े योगी हैं बैठे हैं ब्रह्मा कुमारी में, ये हैं बड़े से बड़े साइंटिस्ट। तो बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी, वहाँ भी तो गिनती होती है, 8 में गिनती होती है। जो बड़ी बड़ी दीदी दादी हैं, अभी भी दादाएं हैं, तो बड़े बड़े क्या हैं? वो वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। चलते नहीं हो, दौड़ते नहीं हो। क्या क्या है तुम्हारा भविष्य? है? उड़ रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारा बाप कभी कहीं भी आगे चल के जलवा देखना। उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाला बाप, चलाने वाला बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं। तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? किस स्टेज तक जाना है? उड़ने की स्टेज तक जाना है। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता रूप भव। कैसा लाइट बनना है भविष्य में? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट होना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में
बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं तो बाप को बोझ दे दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? कौन सा बोझ बाप को दे दो या संभाल के रखा है? पुराने संस्कार, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है? तो कोई जमदे जामदे हो जाएगा। कहाँ ले जाना चाहता है तुमको? ऊपर क्या बोला? उड़ने वाले। अब तुम कभी कभी चलती हो, कभी कभी दौड़ती हो, और फिर अपने प्रति क्या है? हम कभी उड़ भी पाएंगे और बिना उड़े तो उसके साथ जा नहीं सकते। तो ये बोझ पाल के रखा है ना, है क्या? ये हकीकत है या बोझ पाल के रखा है तुमने? बोझ पाल के रखा है, बोलो। ये हकीकत है या बोझ पाल के रखा है? एक तो तुमको समझ जास्ती होती जाती है और ज्यादा बढ़े मारी तुम्हारी समझ, तो उसकी तो कृपा ही बहुत ज्यादा है। किसके लिए? समझ के लिए। समझ तो बहुत बढ़नी है तुमको। उड़ती कला कब से शुरू होते, इसलिए हम कैसे खुश हो सकते हैं? हम कैसे बोझ दे दें आपको? रोज तो हम महसूस करते हैं, रोज तो उस बोझ को हम महसूस करें। अमृत वेले से शुरू होता है वो बोझ और 8 बजे तक रहता है। जैसे सोने जाते हैं एकदम हल्के हो जाते हैं। तुम्हारे जैसी चाल कोई की है क्या? कोई की भी थ्रू आउट जैसी तुम्हारी चाल तुमने अभी चलनी शुरू ही की है, ऐसी कोई की है? और तुम्हारी बुद्धि में टारगेट है कि उड़ने तक पहुंचना ही है। और हाँ, अगर तुम्हारी भ्रुकुटी में अभी कोई बैठ जाए तो अभी उड़ा दे तुमको। इसलिए तुमको कूट कूट के कौन सी समझ मिल रही है कि जमदे जामदे नहीं हो सकता। अगर भ्रुकुटी में अभी कोई सोल बैठ जाए ना, तुमको गुम कर देगी, अचानक उड़ जाओगे तुम, ध्यान रखो। और वो जब तक है फिर उसको बोला टाइम बम, तो एक टाइम फिक्स के लिए आती है वो। ऐसा नहीं कि सदाकाल तुमको उड़ा देगी। संस्कार की बात नहीं है कि संस्कार बने। इसलिए बोझ बाप को दे दो, माना जमदे जामदे नहीं होना। जिस स्पीड से तुम चल रहे हो ये उड़ती कला के खाते में ही जाने वाली है। तुम्हारा भविष्य क्या देखते हो? क्या देखना चाहिए? ऐसे चेहरे नुचड़े हुए नहीं होने चाहिए इतनी मेहनत के बाद भी। कितने निश्चय बुद्धि होना चाहिए अपने भविष्य को देख करके। तो बाप बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने आए हैं तो बाप को बोझ दे दिया या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? बताओ भाई। हाँ, दे दिया, थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? क्या देख रही है घूर घूर के? हाँ, बहुत मुश्किल है ऐसे देना। कमाल कर रहे हैं तो। पूछा, जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने वाले भी सोचने की क्या बात है? लेने वाला तैयार बैठा है कि बस तुम निश्चय बुद्धि बन जाओ तो खेल हुआ पड़ा है। 27 ज्यादा दूर नहीं है। 27 ज्यादा दूर है क्या? और लेने वाला क्या लेना है? तुम्हारा बोझ। तुमको निश्चय बुद्धि बनाने आया है। तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की? तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आदत से मजबूर हैं। कि कौन सी आदत से मजबूर है? बोझ सर पे रखने की। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत हैं। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर? मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं हैं तो छूटते नहीं हैं। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। क्या कहा? छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन 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 ये भी तुम ही हो। क्या कह रहे हो तुम लोग? कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन 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 कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो।
वो थोड़ा सा बोझ साथ साथ चल रहा है, प्रैक्टिस में ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको फिर रिवाइज नहीं कर रहे कि तुम्हारा भविष्य क्या है। कैसे बाप आया है, तुमको ही क्यों चुना। इतने बड़े विश्व में तुम्हारे कोई स्पेशल पंख लगे हुए थे जो उसने देख लिए, रेगड़ी पहन रहे हो तुम, और फिर भी तुमको चुना। जो कोई की बुद्धि में नहीं बैठ रहा वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ रहा है, ये क्या है। सोचो, अपनी इच्छा से बैठे हो क्या। कितनी बड़ी बात है ये। तो बार बार मन में रिवाइज करो और रियलाइज करो, बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइज भी करके देखो कि जब भी मुश्किलात हो तो उस वक्त क्या अपना भविष्य सामने देखो उड़ने का। भगवान है, भगवान आया है, और खास तुमको उसने ढूंढा है, अपना बनाया है, तो किस लिए। तो रिवाइज करो और रियलाइज भी करो। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। क्या एक छोटा सा तुमको गांव दिखना इतना ही काफी नहीं है क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा सा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं। संपन्न समय ज्यादा दूर नहीं है और विस्फोटक समय भी ज्यादा दूर नहीं है। जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, व अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। पूछा, कितनी बड़ी बात है। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य ही है शरीर रहते रहते ही कहाँ कहाँ जाना, चाहे सूक्ष्म वतन हो चाहे परम धाम हो, और फिर चाहे जीवन मुक्ति हो, शरीर रहना चाहिए। क्योंकि आप कहते हो हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। क्या हम अपने संस्कारों के परिवर्तन से नया संसार बना रहे हैं, तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज होने चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उससे मुक्त हुए हो। लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं, या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या कहते हो वायदा, याद है। किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो। बाप समान बनना है। पक्का है ना, बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है। समान बनना है ना, समान बनना है, या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा। पूछा, उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं,
देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा तो खुशी होती है। वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते, वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। यह सेंटर की टीचर्स बैठी हैं ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान होने चाहिए ना। कहाँ बैठे हो? है कहाँ? सेंटर, सेंटर माना मध्य प्रदेश माना। हाँ ठीक है, इसमें क्या है? इंडिया का सेंटर और मध्य प्रदेश नहीं होता? नहीं होता। और मध्य प्रदेश का भी वो सेंटर होता है, भोपाल जोन। अव्यक्त वाणी तो बोला है ना? नहीं बोला। तो नाभि कहाँ होती है? शरीर के सेंटर में ही होती है ना। तो नाभि कुंड में तुम बैठे हो, मना सेंटर में बैठे हो। तो पूछा, सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान होने चाहिए ना। हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। सर्टिफिकेट दे रहे हैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, जबरदस्ती आके बैठ गए। लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल देखते रहते हैं। आपकी दादी का वतन में, आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी। तो क्या कहती थी पता है? कहती थी, बाबा ऐसा भी है क्या? ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ। क्या कहा? अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ। और अभी का अभ्यास तुम्हारा पराकाष्ठा का है, तो कहां तक चलता है वो? तो सतो प्रधान अवस्था ही तुम्हारी द्वापर तक बनी रहती है। और उसके बाद भी एज इट इज, वैसा डाउनफॉल नहीं होगा जैसा 9 लाख का होता है। तो क्योंकि वर्षे के अधिकार अभी संगम पर हैं, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो, और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप में दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। खजाना सबके पास है, बाप दादा ने देखा है। हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है। स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते, सिर्फ पॉइंट के रूप से सोचते हैं। हाँ यह नहीं करना है, यह करना है, पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते। कैसे यूज करना है? पॉइंट बन के पॉइंट को यूज करना। इसलिए पॉइंट रह जाती है, पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हैं। बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि सुनाई है,
सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। किसकी कमाल है? बस बिंदी, वो ही नहीं लगती है। जिसकी कमाल है, 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बापसमान बनना कोई मुश्किल नहीं है। कौन सा बापसमान बनना? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता तो क्वेश्चन मार्क हो जाता या आश्चर्य की निशान रेखा बन जाती। वहां हाथ हिलता, यहां बुद्धि हिलती। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है? मुश्किल है। कौन कौन सी बिंदी? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, बेहद में 3 बिंदी। बार बार रिवाइज इसलिए कराते हैं, फिर भूल जाते हैं। जी 1 मिनट, 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अच्छा, ये तो और मुश्किलात हो जाएगी। हाँ, और ठीक है, ये तो हो गया। बहुत ही सार में ले आए तुम, माना 2 थर्मामीटर है तुम्हारे पास। एक बहुत सार का थर्मामीटर है, एक थोड़ा सा विस्तार का था। दोनों थर्मामीटर नई दुनिया में है। सार का जैसे बताया, एक तो जब चलना शुरू करते हो ना आप लोग, वार्म अप होना उसको कहते हैं, तो एक बताया जाता है 1 मिनट। वो तो बिल्कुल जैसे तो जड़ थे ना, तो धीरे धीरे सर्कुलेशन तुम्हारे शुरू हो रहा है, ये मान के चलो। हाँ, 1 मिनट में क्या होता है? हाँ, सर्कुलेशन फुल शुरू। अब तुम्हारा काम शुरू हुआ असली। अब बिंदी का काम शुरू हुआ। तो पहली बिंदी, अरे छोटा थर्मामीटर ले रहे हो, बड़ा ले रहे हो, इकाई बताओ तो। पहली 2-3 मिनट है ना, तो 2-3 मिनट माना। अब बड़ा इकाई ले लो, है जी। हाँ, 480। उसको छोटे से छोटे इकाई में चेक करना हो तो 2-3 मिनट। बड़ी इकाई स्वतः ही हो रहा है उसके साथ, ध्यान रखना। ये संस्कार रूप में बन रहा है, ये तुम्हारे हट से नहीं कि तुमने 1 हफ्ता 3 महीने हट से कर लिया। कुछ नहीं हो रहा उससे, कुछ नहीं हो रहा। ये हट से नहीं हो सकता। यह है इंटरनल आत्मा को जागृत करना धीरे धीरे। इसलिए छोटी से छोटी इकाई जो 2-3 मिनट की है, तो जब वो होगी तो समझो बड़ा पारा कहां जा रहा है? 480 पे स्वतः ही जा रहा है। या 480 की मेहनत करते करते स्वतः ही उसमें कौन सी नूंद हो रही है? 2-3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल की, स्वतः। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अक्सर तुम कौन सा चेक कर सकते हो? अक्सर छोटी से छोटी इकाई अक्सर चेक कर सकते हो। जब भी चेक करोगे हमेशा क्या महसूस करोगे? हाँ, यहाँ तक, इसके ऊपर बढ़ने थोड़ा दिक्कत जाए, हाँ यहाँ तक सदा ही है। तो दूसरा जस्ट डबल, 5 माना ये एक्यूरेट है। ये जो तुमको इकाई मिल रही हैं, ये है नई दुनिया। ये बगाड़ने वाली नई दुनिया नहीं है। ये है आत्मा को जागृत करना। धीरे धीरे आत्मा को, हाँ, ऊपर की तरफ उठाना। तपस्या से आत्मा को ऊपर उठाना। गिरी हुई है माना पतन। क्या है आत्मा का? अभी आत्मा का पतन है। देह भान में क्या है? पतन हो चुका है इसका। इसको जागृत करना माना उठाना, पावन बनाना, ऊपर उठाना। यह है राजयोग। यह है मन बुद्धि की एकाग्रता। जाम माना देह भान, मन बुद्धि एकाग्रता माना ऊपर उठना। यह है ऊर्ध्वगामी, वो है अधोगामी। सोचो, ये है राजयोग। तो पहली बिंदी, फिर दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी माना लास्ट। कहाँ पहुंच गए? सीधा। हैं जी? अब कहाँ पहुंच गए? इनसे मिलो 720। अरे कुछ बचा ही नहीं, कहाँ पहुंच गए? हाँ, कलातीत। वो कलातीत नारायण जो तुम्हारा लक्ष्य है। बाप जब लक्ष्य होता है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं। एक तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम,
एक तो दिखता भी नहीं है, हैं? और फिर आप भोगता और सोचता, तुम्हारी आफत ही होती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल बाप किसी को बना दे फिर तो हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए ना, हैं? जब ये मेहनत करके बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? क्यों लक्ष्य सबका एक सही है, लक्ष्य दो नहीं है। लक्ष्य तुम सबका रचयिता है, भगवान भगवती का है, रचना देवी देवता का नहीं है। शरीरों को रिजनेट करना, नई सृष्टि की शुरुआत करना, ये सबका लक्ष्य है। इसलिए तुमको पहचान ले, मैं जो हूं जैसा हूं वैसे तुमको संस्कार बनाने हैं। तो लगाना, तो बाबा ने कहा तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना मुश्किल है क्या? बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है, वह क्या? दुआ दो, दुआ लो। ज्यादा बिंदी बिंदी नहीं ठुकती तो क्या करो? माना अपना दिव्य गुण जितने तुम्हारे डेवलप होंगे उतना क्या होगा? याद सहज हो जाएगी। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दुआ दो, दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ो, एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कितना बड़ा महामंत्र हो गया भाई। क्या? कौन सी? एक ही बात करनी है, कौन सी? दुआ देना है और दुआ लेना है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। इसका सार रूप में क्या प्रभाव होने वाला है तुम्हारे ऊपर? संस्कार परिवर्तन। दूसरा, व्यर्थ नहीं चलेगा, हल्कापन रहेगा। उस हल्केपन से याद की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएंगी ना। कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी है, दुआ लेनी है। क्या कह रहे हैं? इसका अभ्यास करके देखो। यह तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो यह ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है भाई। किसमें? जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, जिसका आपके प्रति वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, दिल से उसको दुआ देना। इससे क्या हो रहा है? योग युक्त आप ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे ही नहीं तो योग युक्त तो हो ही गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई कुछ भी देवे, बद दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, लेकिन क्योंकि वायदा करेंगे ना, तो माया भी सुन रही है कि यह वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। जब मायाजीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी। अभी तो मायाजीत बन रहे हैं ना, तो वह अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। हो सकता है? हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियां हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है। सब तरफ की टीचर्स आई हैं ना, तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क करना और रिजल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास में, क्लास के मेंबर्स कितने हैं, कितने ओके हैं, और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना, इतने जने ओके, इतने जने ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो, डबल फॉरनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह के रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया, यह होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है।
दृढ़ता का फल है सफलता, सफलता ना होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। डबल फॉरनर्स नंबर 1 हो जाना, डबल है ना, डबल फॉरनर्स हैं तो कमाल दिखाना। विदेश के कितने आए हैं? कोई ने कहा 90 देशों के 300 सेंटर के आए हैं, तो 90 कमाल करेंगे ना। 90 देश के डबल फॉरनर्स हैं और उनमें 10 इंडिया के ऐड हो जाएंगे तो 100 हो जाएंगे, तो करेंगे। जो भी आए हैं कुछ भी हो करके ही दिखाना। इतने दृढ़ हैं कि सोचते हैं देखेंगे, कोशिश करेंगे। कोई है ऐसा जो समझते हैं कोशिश करेंगे? कोशिश वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं तो मुबारक हो, ताली बजाओ। दादियाँ कहाँ हैं? पक्का है? अच्छा है, क्योंकि डबल फॉरनर्स का वैसे नेचर संस्कार भी गाया हुआ है कि जो सोचते हैं करना है वह करके ही छोड़ते हैं। यह डबल फॉरनर्स की नेचर गाई हुई है। अब इस नेचर को इस कार्य में लगाना, ठीक है ना, करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए। सहन शक्ति का वरदान विशेष लेके जाना। क्या ये सब कुछ करने के लिए सबसे बड़ा वरदान कौन सा काम आने वाला है? सहन शक्ति। क्यों? पेपर है तो उसमें सहन शक्ति क्या? सहन शक्ति तब जो कोई तुमको गाली गलौज करे तो ये पेपर आ गया तो सहन करना है। अब तुम पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थियों को तो ना फुर्सत है एक दो को देखने की, ना कोई एक दो से चूंचा करता है, तुमको भी सहन शक्ति। जी, असली योद्धा को कौन होते हैं? जो पीठ दिखाते हैं। तो कितने सहनशील हुए। एक घाव हुआ तो भी युद्ध में टके हैं, दूसरा घाव हुआ तो भी युद्ध में टिके हैं। सोचो, यह है सहनशीलता। माया अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे, ये है सहनशीलता की पराकाष्ठा। तो सहनशीलता का वरदान विशेष लेके जाना। लेकिन बाप दादा ने समय प्रति समय बच्चों की एक सीन देखी है। बच्चों की सीन बाप देखता रहता है ना, तो क्या देखा कि बच्चों ने सहन बहुत अच्छा किया, बाप दादा वाह वाह कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे थे ना। लेकिन बाद में क्या किया? सहन कर लिया, पास हो गए, लेकिन पीछे समाने की शक्ति कम होने के कारण समा नहीं सके ना, तो जहां तहां वर्णन करते रहे। समाने की शक्ति नहीं थी, सहन करने की शक्ति थी। पार्ट अच्छा बजाया, लेकिन समाने की शक्ति कम होने के कारण फिर वर्णन करने लगे, ऐसा हुआ तो गवा दिया। इसलिए असली सहनशीलता साथ में कौन सी शक्ति हो? समाने की शक्ति भी हो। तो ऐसे नहीं करना। बाप दादा बच्चों के ऐसे बहुत दृश्य देखते हैं, पहले ताली बजाते हैं फिर चुप हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना। सहन शक्ति, समाने की शक्ति सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है। इसलिए बाप को सर्वशक्तिवान कहा है, शक्तिवान नहीं कहा है। तो आपका भी टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान है क्या? सर्वशक्तिवान है ना, तो सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है, इसलिए यह अटेंशन रखना। अच्छा, बाप दादा खुश है। डबल फॉरनर्स ने अपने अपने स्थानों में वृद्धि अच्छी की है। प्रैक्टिकल में रहमदिल मर्सीफुल का पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार तो आते रहते हैं। बाप दादा ने अभी भी सुना है अफ्रीका और रशिया दोनों की तरफ जो भी रहे हुए स्थान हैं उसमें संदेश अच्छे दे रहे हैं, और भारत में हर एक वर्ग वाले अच्छे हिम्मत और उमंग से अपने अपने वर्ग की तरफ से मर्सीफुल बन आत्माओं को संदेश देने का, परिचय देने का, संबंध जोड़ने का कार्य अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं। इसके भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। हाँ, भले ताली बजाओ, जैसे इसकी ताली बजाई ना। अभी 6 मास बाप दादा देते हैं, क्योंकि अभी सीजन तो शुरू होनी नहीं है, तो 6 मास ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं के प्रति सेवा, स्वय सेवा और विश्व सेवा
स्वयं सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता है, क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल के नहीं रखता तो संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो क्या करता है? मम्मी पापा यह आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ यह सोच रखते हैं तो अच्छा नहीं है, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं कैसे करूं? तो यह तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह देते हैं, दूसरे तरफ संभाल के रखते हैं, तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? कहने आसान है, आप लोग कह सकते हैं बाप दादा को, कहना बहुत आसान है, वाणी चलाने में क्या जा रहा है? हमसे पूछो। कौन चाहता है अपने पास रखना है? चाहता है कोई? लेकिन तो भी स्वतः ही है हमारे पास। हाँ, क्या इलाज है इसका? हाँ, हम कोई भी नहीं चाहते हैं, जो भी हमारे पास है किच्चड़ पट्टी, हम तो चाहते हैं आप झोला फैला रहे हो आज ही डाल दें, लेकिन हम महसूस करते हैं तो हमारे पास ही है। हाँ बोलो, है कुछ उत्तर इसका? सबसे इसलिए अक्सर आपको बोला जाता है, क्या तुम्हारा कभी अमृत वेला भविष्य में, आज तो छोड़ो, क्या भविष्य में तुम्हारा अमृत वेला तुमको लगता है कभी संस्कार जो आ रहा है संस्कार में कभी छूट जाएगा? तो क्या तुमको लग रहा है कि भविष्य में तुम्हारा चाइल्ड कम, छूटने की बात छोड़ो, कम भी हो जाएगा? क्या तुमको लगता है भविष्य में नुमा श्याम कम तो छोड़ो लेकिन छूट जाएगा? कितनी बड़ी बात है। ना भविष्य में तुम्हारा अमृत वेला छूटना है बल्कि बढ़ना है, ना भविष्य में तुम्हारा चार्ट कम होना है बल्कि बढ़ना है, ना भविष्य में नुमा श्याम तुम्हारा कम होना है बढ़ना है। कितनी बड़ी बात है। सार रूप में अगर क्या है तो तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़नी है। 24 घंटे जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ये बढ़नी है। फिर जो तुमने पाल के रखा है तो वो तुम्हारा है क्या? वो तुमको फ्री करना चाहता है। जो कल जाने वाला है बस तुम उससे फ्री हो जाओ, वो मेरा नहीं है। जो तुमने बाप को दे दिया ये जाना कल है, वो भी जानता है, वो बुद्धू नहीं है पढ़ाने वाला है, वो त्रिकालदर्शी है। वो डेट भी जानता होगा कि जो आज ये दे रहे हैं ये धीरे 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 खत्म हो गए, तब जाने वाला है। लेकिन इनको बेचारों को दिखता नहीं है कि कब जाने वाला है, इसलिए इनको लगता है कि हम तो वैसे ही हैं, रोज कर रहे हैं, वो संस्कार भी वैसे का वैसा बना हुआ है। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है? साक्षी दृष्टा, इसलिए कहते हैं अव्यक्त माने हुए, तुम अभी साक्षी कभी बनते भी ऐसे लेकिन नहीं बनते, बनते भी हो लेकिन सदाकाल साक्षी दृष्टा बन गए तो समझो क्या किया तुमने? बाप को दे दिया। तो दूसरे तरफ तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? अच्छे ते अच्छा, अच्छा भी नहीं अच्छे ते अच्छा। तो जो भी कोई ऐसे बात हो तो बाप दादा हजीरा हजूर है उसको दे दो, और अगर वापस आए तो अमानत समझ के फिर दे दो। लो कितना सुंदर हो गया। वापस भी आ गई तो फिर क्या करो? हाँ, अमानत समझ के फिर वापस दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज हो गई। बाप की चीज है या दूसरे की चीज? आपके पास गलती से आ जाए आप अलमारी में रख देंगे क्या? निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे या रखेंगे नहीं? संभालेंगे तो नहीं ना, तो दे दो। बाप लेने के लिए आए हैं और तो कुछ आपके पास है ही नहीं जो दे दो। क्या कहें? क्या कचरा ही है तुम्हारे पास और तो कुछ है भी नहीं जो दे दो। लेकिन यह है तो दे सकते हो ना। अक के फूल हैं वह दे दो। क्या है तुम्हारे पास? कितना सुंदर शब्द आया। क्या है? यह गंदगी है, अक के फूल हैं वह दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? तो जैसे अभी उमंग से सेवा कर रहे हैं, रशिया का भी समाचार सुना, अफ्रीका का भी समाचार सुना,
दोनों का भी समाचार सुनते रहते हैं, कर रहे हैं। ऐसे अभी स्वयं सेवा के प्रति खास 6 मास दे रहे हैं। इसको अंडरलाइन करो, नई दुनिया में ये 6 मास बहुत वैल्यूबल है। कब तक चलेंगे 6 मास? हैं जी? दीपावली तक। अभी देख तो लिया, बाप दादा ने कितने समय से 2 शब्द बार बार रिवाइज किए हैं। वह 2 शब्द कौन से हैं? अचानक और एवर रेडी। याद है ना? याद है? आपकी बहुत अच्छी दादी चंद्रमणि अचानक गई थी, याद है? तभी से कितना टाइम हो गया? कोई ने कहा 10 साल। और उसके बाद कितने अचानक के हुए हैं? आपकी दादी कैसे गई? अचानक गई ना, निपट गई दादी बीच में। पिछली जो वाणी चल रही थी तब क्या उमंग दिला रहे थे कि ये इंटरनेशनल योग रखा था, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ? दादी के हिसाब किताब पूरा करवा दिए सबने योग रख के, और दादी गई। तो आपकी दादी कैसे गई? अचानक गई ना। अच्छा, दादी से प्यार है तो यह अचानक का पाठ दादी को याद करके याद करो। जैसे दादी अपने लक्ष्य को पूरा करके गई, ऐसे नहीं गई। उसको सर्टिफिकेट मिला कर्मातीत। कर्म इंद्रियों ने भी अपनी आकर्षण में नहीं बांधा। साक्षी होके कर्म इंद्रियां शीतल होती रहीं। आकर्षण ने नहीं खींचा, ना कर्म इंद्रियों ने खींचा, ना किसी आत्मा के मोह ने खींचा। निर्मोही नष्टो मोहा। नहीं तो कोई लोग जाते जाते याद में बोल पड़ते हैं, फलाना फलाना फलाना। लेकिन दादी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप में गई, कर्म इंद्रिय जीत बन के गई। कोई कर्म इंद्रियों ने अपने तरफ दुख की लहर में नहीं खींचा। और जगदीश भाई के लिए क्या बोला था? क्या इच्छा थी बच्चे की? वो भी तो संदेश था। लेकिन दादी को ये सर्टिफिकेट दिया तो दादी कहते हो याद आती है ना? आनी ही चाहिए, क्योंकि नंबर 1 थी ना। तो 1 नंबर तो विन तो किया ना। किसने? दादी ने। दादी को पहला नंबर कहाँ जाना है? नो, इनसे मिलो। एडवांस नॉलेज के हिसाब से नहीं मालूम। हाँ, चंद्रवंश के बाद। लेकिन कहाँ? तो पहला नंबर है ना। किसके बाद पहला नंबर है? देवताओं के बाद पहला नंबर है। तो वो भी अपनी कर्मातीत अवस्था को, चाहे कर्म भोग हैं, चाहे मनसा के कर्म भोग भी हैं, तो भी जो बेहद की दादी, कौन सी होगी बेहद की दादी जो पहले जाएगी? हैं जी? यमुना नदी की बात है। तो कितने भी उसके हिसाब किताब होंगे नहीं होंगे। तो हिसाब किताब से क्या हो रहा है? इसलिए कहते हैं ये खाद है। ये हिसाब किताब भी क्या है? ये खाद है। कुछ याद के बल से, कुछ ये भोग से क्या हो रही है आत्मा। हाँ। तो लेकिन जब भी दादी की याद आवे तो सिर्फ चित्र नहीं देखना, लेकिन यह याद करो कि मैं भी एवर रेडी हूं। मुझे भी अचानक का पाठ याद है। अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊं तो नष्टो मोह प्रकृति जीत हूं। कहां चली जाऊं? शरीर छोड़ के। तुमको कहाँ जाना है? और जितनी भी दादियां बेहद की, कहाँ जाना है उन सबको? नई दुनिया में जाना है, प्रैक्टिकल दुनिया में जाना है। तो यही दादी की सौगात सब अपने पास रखो, समझा? अच्छा, चारों ओर के आए हुए पत्र, संदेश, ईमेल सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सबने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके तो पत्र ईमेल द्वारा भेज दी है। बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र, संदेश, सौगात स्वीकार की और हर एक बाप दादा के अपने नयनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड याद प्यार के रूप में दे रहे हैं। अच्छा है, यह परमात्म प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वाह! इसमें प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा जो सब साथ चलेंगे। ऊपर पहली लाइन याद रखना,
जो सब साथ चलेंगे, साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना, मजा नहीं आएगा। पीछे पीछे कौन आएंगे? कहाँ होंगे वो? रोशनो जो एशलम में है वो पीछे पीछे है, उसमें मजा नहीं आएगा। वो जो छोटा सा गांव है, हाँ उसमें मजा है। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चले जाएंगे। चलने वाले हो ना सभी, रह नहीं जाना। अभी भी साथ हैं, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना, बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज हुई ना कस्टम, कोई भी रावण का संस्कार स्वभाव वह धर्मराजपुरी कस्टम में फंसा देगी। दूसरे बाप के साथ चले जाएंगे। है? ये कौन सा बाप है? दूसरे बाप के साथ चले जाएंगे। और कोई के पास अगर कुछ होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ का तो साथ रहना। पीछे वाले पक्का वायदा है ना? पीछे वाले हाथ उठाओ, पक्का वायदा है। अच्छा ठीक है। जो भी आए हैं, जहां से भी आए हैं, एक तो साथ नहीं छोड़ना। हर समय बाप और आप, कितना मजा आएगा। बाप और आप, मजा है ना। टीचर, इसमें मजा है ना। या कभी कभी अलग अलग भी हो जाए, अच्छा है। बाबा का साथ छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना, पक्का, एक सेकंड भी नहीं। इसी को ही सच्चा प्यार कहा जाता है, ठीक है ना। पक्का 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 है। यह आपका फोटो वतन में निकल रहा है। इस कैमरे में तो आएगा नहीं, वतन में निकल रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे। एक बाप दूसरा न कोई, स्वपन में भी दूसरा न कोई। ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देहवान से न्यारे सकील दे। पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पद्मा दुआएं हो, पदम पद्म गुना दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, कल वो ऑनलाइन उनके क्वेश्चन थे आप लोग? हाँ ऑनलाइन कल प्रश्न थे, बोलो। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। एक तो भाई साहब एक जनरल जो अभी हम ये नया समझे है ना कि द्वापर तक सतोप्रधान बने रहते हैं। हाँ जी। तो ऐसे कितने ऐसे सतोप्रधान बने रहेंगे? पहले सतोप्रधान की स्टेज से आगे कौन सी स्टेज है? कलातीत। कलातीत अवस्था कितनों की बनती है? 16,000 की बनती है कलातीत। उसमें भी नंबरवार हैं, लेकिन अगर उसमें भी कैटेगरी है तो पहली कैटेगरी कितनों की है? 3-4 हजार है ना। फिर दूसरे फॉलो करेंगे ना, लेकिन फॉलो करके भी तो कलातीत तो बने हैं। तो जो कलातीत बन के नीचे उतरेंगे तो क्या उनके संस्कार एकदम से भी गायब हो जाएंगे क्या? जैसे जो ऊपर से 16 कला संपूर्ण उतर रहे हैं तो उनका फिर 2 कलाएं कम होगी 1250 वर्ष में। कितनी? केवल 2 कला कम हुई। फिर 1250 वर्ष में कितनी कलाएं कम हुई? 6 कलाएं कम हुई। तब जाके 8 कला में फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए।
अब जो कलातीत बन के गए, जो जितना पावरफुल है उसकी कलाएं उतनी ही धीरे धीरे कम होंगी या एकदम से तेजी से हो जाएंगी। है नंबरवार, ऐसा नहीं एक साथ ही, तो नंबरवार हैं। तो जैसे ऊपर बाप के जितना नजदीक है, जितना पहले कलातीत बनना है, उतना ही जास्ती ब्रॉड ड्रामा में कैसा बन के रहेगा। हाँ, ये उसके संस्कार पूरे ब्रॉड ड्रामा में अंत तक भी चलते हैं। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के क्या बोला है, 84 जन्मों के बाद तुम्हारा पतन हुआ है। सोचो, जो 84 जन्म तक स्थिरियम बने रहे, जो खुद स्थिरियम बने रहेंगे तो दूसरों को संभालेंगे, नहीं तो कन्वर्ट करने वाले तो कब से शुरू हो गए, कब से भारत का पतन करने के लिए शुरू हो गए। तो मुसलमानों ने लूटा, फिर लास्ट में अंग्रेजों ने लूटा, फिर माया की अति हो गई। अंग्रेजों के बाद तो और ही जास्ती पतन हुआ भारतवासियों का। अंग्रेजों के बाद तो फिर पूरा ही रावण राज। अब तो जैसे कोई को बचना ही नहीं है। फिर भी कोई कोई आत्माएं कैसी पावरफुल हैं, 84 जन्मों के बाद फिर डाउनफॉल होता है, तो उसी डाउनफॉल में उनको अपने को स्थिरियम करना होता है। सोचो आप, तो उनकी प्रारब्ध कितना चली, 5000 वर्ष उनकी प्रारब्ध चली, इसलिए नंबरवार हैं। या ये कहो, जितना पहले जाके बाप के करीब जाते हैं, थमले को टच करते हैं, उतना ही तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा कैसा हो जाता है, बाप समान। जिस नंबर पे तुम टच करते हो उसी नंबर से तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा बन रहा है। टोटल ज्यादा से ज्यादा संख्या कहेंगे 16,000। फिर कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा, लेकिन प्रजा तो फिर भी प्रजा है। बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं, राजयोग में तो 16,000 ही आते हैं। राजा, महाराजा, प्रिंस, प्रिंसेस, दास दासी तो नहीं आते ना। तो जो रॉयल फैमिली की जब बात आती है तो 16,000 का जिक्र आता है, लेकिन वो भी नंबरवार। हाँ जी, कहाँ गए? हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, और आज एक और, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ जी, आ रही आवाज है, आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी। आज, हाँ जी जी भाई साहब, आज 3 बिंदी का भी बाबा ने जो बताया, हाँ जी, वो आत्मा, परमात्मा और ड्रामा बिंदी वो हाँ जी, लगानी है। हाँ जी, लेकिन उसमें बेहद की 3 बिंदी आपने समझाई। ठीक है, पहली बोला कि छोटी इकाई 2-3 मिनट ठीक है, का ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि 480। ठीक है, फिर दूसरा 5 मिनट, बिल्कुल, यानी 730। 100%। और फिर तीसरी कलातीत 1080। कलातीत, हाँ, 1080 माना कलातीत। 10। हाँ जी, 10 माना बस। हाँ जी, एक छोटा थर्मामीटर है जो अक्सर लगाया जा सकता है दिन में। नहीं, इसको थोड़ा, हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो, इसको थोड़ा सा क्या। हाँ जी बताइए। हाँ, नहीं, हाँ वही आप जो बताया बता रहे थे वही वही। विस्तार में। पहली है आत्मा। अब तुम देहवान से डिटैच हो गए, तुम आत्मा बने। कितने घंटे? 8 घंटे। तो बाबा ने सर्टिफिकेट क्या दिया, तुम पास हो गए, माना अब तुम देहभान से लबे हुए नहीं हो, कर्म इंद्रियां तुम्हारी शांत हो रही हैं। अब तुम क्या बन गए, आत्मा बन गए। पहली बात है क्या बनना है तुमको, आत्मा। फिर दूसरी, आत्मा में श्रेष्ठ माना परमात्मा। या कहो सतो प्रधान आत्मा। सतो सामान्य और सतो प्रधान में अंतर है। सतो प्रधान माना परम स्टेज में जा रहे हो। पहले सामान्य स्टेज थी, लेकिन तो भी सतो थे, रजो तमो नहीं थे। रजो तमो में प्रधानता किसकी है, रजो की प्रधानता है और फिर तमो की प्रधानता है। अभी वो दोनों गौण हो गए। सतो प्रधान भी गौण है, लेकिन सतो मर्ज इमर्ज रूप में है। लेकिन कौन गौण हो गए, रज और तम गौण है। तो क्या कहेंगे, तुम पहली आत्मा बन गए। लेकिन परम बनना है इसमें, और परम माना सतो प्रधानता ऐड करनी है। तो फिर दूसरी बिंदी परमात्मा। परम माना वो परमात्मा नहीं, परम माना सतो प्रधान, प्रधानता, सतो प्रधानता की एडिशन हो जाए, क्योंकि तुमको पहले सतो समान है, फिर सतो प्रधान, फिर कलातीत। तो ये स्टेप्स है ना। पहले है तुम्हारा स्टेप 480, दूसरा स्टेप वो भी 50% है, ये भी 50% है,
वो 50% है कलातीत का 720, और ये 50% है 16 कला संपूर्ण का 480। तो पहली बिंदी माना कुछ ना कुछ आत्मा बने हो। जब तुम आत्मा बने हो, जब तुम्हारी सही रूप से इंटरनल जो तुम्हारी याद जो है, जो एकाग्रता भगवान को पसंद आ रही है, अब तो जब भी तुम अपनी चेकिंग करोगे तो 2-3 मिनट तुम्हारे संस्कार में आ गया, ट्रैफिक कंट्रोल संस्कार में आ गया। जब भी अचानक कभी भी चेक करोगे तो 2-3 मिनट के बाद हिल जाएगा, लेकिन 2-3 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलने वाला। तो इसका मतलब कितना जम गया? 8 घंटा की याद तुम्हारी है। कितनी मेहनत में? 10, 12, 14, 16 घंटे जितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो, उसमें सार कितना निकल रहा है? 8 घंटा सार निकल रहा है। अब इसके बाद फिर डबल कितना कर रहे हो? उधर तुम डबल कर रहे हो 5 मिनट। इधर 720 से कहां तक जाना है? 960 तक। माना 5 मिनट एकदम से नहीं पकता, 3 से 4 मिनट होगा, 4 से 5 मिनट। फिर जब हर बार 5 मिनट निकले तो समझो 720 से कहां तक है? बीच बीच में 960 तक तुमको जाना होता है। ये भी वो छोटा थर्मामीटर भी है, वो परिपक्व हो रहा है, तो ऊपर भी तुम्हारी अब कोई बाधाएं नहीं बच रही हैं। कर्म भोग तो पहले से छूट गए। कोई और भी कोई तुम्हारी बुद्धि को खींच नहीं सकता। कोई आंखों के आकर्षण तुमको नहीं खींच रही कि मोबाइल में कुछ थोड़ा देख लें। बुद्धि के आकर्षण कहीं नहीं जा रही कि थोड़ा सा देख लें, बिल्कुल नहीं। अब एक ही आकर्षण हो रही है, क्योंकि वो बोझ छट गए। चाहे आंखों को आकर्षण हो रही थी, चाहे कानों को आकर्षण हो रही थी। जीवा के आकर्षण तो बहुत पहले ही छोड़ देते हो। स्पर्श से तुमको कोई लेना देना नहीं, एकदम डिटैच। अब कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर रही। एक ही आकर्षण बची है, कौन सी? आत्मिक स्मृति में टिक के बाप के करीब जाना। वो टाइम भी तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, और उसकी परिपक्व छोटी इकाई 5 मिनट, जो आज तुमको प्रैक्टिस कराई जाती है 24 टाइम। कितना मिनट? 5 मिनट की तुमको प्रैक्टिस कराई जाती है। उसमें व्यक्त ने यही बोला था कि उसको कोई 1-1 मिनट के 5 हिस्सों में बांध लो। जो अपने 5 स्वरूप का भी उसमें इशारा दिया था। तो वो 5 मिनट को भी क्या करो, कम से कम 3 में तो बांध लो। एक साकारी, दूसरा आकारी, तीसरा निराकारी। अगर उस 5 मिनट में तुमको प्रोग्रेस चाहिए तो क्या करो, ऐसे ही 5 मिनट नहीं, उसको भी क्या करें, 3 हिस्से में डिवाइड कर लें। एक साकारी, फिर दूसरा आकारी, तीसरा निराकारी। ये है प्रैक्टिस। तो फिर लास्ट माना 10 मिनट, और 10 मिनट का तीसरा हिस्सा कितना होता है? 33%। 2-3 मिनट। 50% कितना होता है? 5 मिनट। ये एक छोटी इकाई है। 10 माना बस। जब तुम हर बार जब भी चेक करो अगर 10 मिनट हो रहा है तो समझो कलातीत अवस्था ज्यादा दूर नहीं है। तो भी प्रैक्टिस के बाद कलातीत अवस्था आती है, लेकिन सहज है तुम्हारे लिए, अब कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। तो बड़े से बड़ा अगर उसमें ट्रैफिक कंट्रोल में देखेंगे तो 10, 5 और 2, 3 है ना। और इधर हमारी 480, फिर 720 से ऊपर जाते जाते लास्ट 1080। तो अगर बड़े रूप में तपस्या के रूप में आगे चल के प्रैक्टिस को देखोगे तो उस रूप से देख लेना, लेकिन छोटे रूप में जब भी तुम अपनी चेकिंग करोगे तो किसको देखोगे? ये 2-3 मिनट हो उसको देखना, तो अब तुमको समान ही मिलेगा आगे चल के। इसका मतलब आत्मा की परिपक्व अवस्था से आप अपनी चेकिंग भी कर सकते हो कि एकाग्रता का थर्मामीटर कहाँ तक जा रहा है। इसलिए जो फर्स्ट है, जो पहला है, जो तुम्हारे लिए मुसीबत बना हो, बस वही मुसीबत है, आगे मुसीबत नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है? 1 मिनट की ही मुसीबत है। क्योंकि तुमको अभी चलना तो तुमने 24 से विशेष प्रैक्टिस शुरू की है। याद किया तो तुम्हारी सालों से चल रही है, लेकिन जो ट्रैफिक कंट्रोल की खास प्रैक्टिस वो कब से शुरू की है? वो 24 से शुरू की है ना। इसलिए अब 24 से जो तुमने शुरू किया उस वक्त याद करो। उसे 108 ट्रैफिक कंट्रोल करना भी, वो भी तो मेहनत थी। लेकिन ऐसा लगता कि 108 भी बहुत बड़ा क्या लगता था, सहज लगता था, मुश्किल होती थी, मुश्किल होती थी। और आज 250-300 तक आराम से हो रहा है, माना है। ये भी प्रैक्टिस, वो भी प्रैक्टिस थी। तो आगे चल के 480 की प्रैक्टिस तुम्हारे संस्कार में आएगी। जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी नीचे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था बनती जाएगी।
ऊपर तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, रोज की रोज जो प्रैक्टिस करे वो बढ़ेगी, उसका इफेक्ट हो रहा है जो तुम्हारी परिपक्व अवस्था है, जो जम रही है बर्फ, वो धीरे धीरे ऐसी जमेगी कि वो कभी चेंज नहीं होगा। एकाग्रता की जो स्टेज पे तुम आ गए उससे कभी भी डाउनफॉल होने वाला नहीं है। इसे शुरू शुरू में 1 मिनट तुम्हारी आफत है, 1 मिनट के बाद फिर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रैक्टिस इतनी मुश्किल नहीं होगी, वो प्रैक्टिस भी सहज होगी। तो 1 से 2-3 मिनट में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत 1 मिनट की है। 2-3 में गए तो 5 मिनट में जाने के लिए भी प्रैक्टिस, ऐसे नहीं जम दे कुछ नहीं होना, वो भी प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अब वो प्रैक्टिस में कोई मुश्किल नहीं है, वो सहज होती जाती है। फिर 10 मिनट तो तुम उड़ते उड़ते जाओगे तो भी प्रैक्टिस, जबकि उड़ते उड़ते ही जाना है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस है। इसको कहेंगे नेचुरल रूप से नेचर में आ जाना, जो अव्यक्त वाणी में आता है ना, नेचुरल हो जाए और तुम्हारी नेचर में आ जाए। कहाँ तो समाधि की स्टेज घंटों बैठते हैं, घंटों सालों साल बैठते हैं, घंटों, तब जाके समाधि की स्टेज में आते हैं। तो तुम्हारी समाधि की स्टेज चलते फिरते समाधि की स्टेज, माना तुम्हारा शरीर मूवमेंट कर रहा है लेकिन कोई संकल्प नहीं चल रहा, यह है समाधि की स्टेज। सोचो, इसी को शास्त्रों में बोला है चल समाधि। जो कृष्ण का और गोप गोपियों का यादगार है उनके लिए बोला है चल समाधि। सोचो, संस्कार मिलन की रास करते करते समाधि में चले गए, कर्म करते करते निसंकल्प होने लगे, ये है प्रैक्टिस, इसको कहा है चल समाधि शास्त्रों में। नहीं तो घंटों बैठने के बाद उनको समाधि की स्टेज, समाधि अर्थात निसंकल्प। इसलिए बाबा तुम्हारे लिए मुरली में कहते चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तुम्हारा है कर्म योग। लेकिन समाधि की जो स्टेज चाहे उनको घंटों बैठने के बाद मिलती है, और चाहे तुम समाधि की स्टेज तुम्हारी जो है इसका कहा ये राजयोग है, वो सब योगों को समेट लेगा अपने अंदर। जो भी किसी भी योग से सिद्धि मिलती है वो सब इसमें सिमट जाएंगे। जो तुमने सबसे बड़ा काम कौन सा कर लिया है? मन को अमन कर लिया। बिना मन को अमन किए कोई भी सिद्धि नहीं होती है, तो इसमें टाइम लगता है। इसलिए जो पहला तुम्हारा जो थर्मामीटर है, वो जो 1 मिनट है, वो मुश्किलात है। आगे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आगे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। तो ये जो अभी आपने बताया कि नेचुरल नेचर हो जाए, ये 10 तारीख की अव्यक्त वाणी में बाबा अनुभव की अथॉरिटी पर मुरली चली। हाँ तो जी, उसमें बोला कि अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है, हाँ बिल्कुल नेचुरल हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको क्या असली अनुभव है ही वो जो तुम्हारी नेचर में आ जाए। नेचुरल और फिर नेचर में आ गया। जैसे अभी देहभान में आना क्या है? नेचुरल है। कितनी मुश्किल लगती है देहभान को अलग करने के लिए, सोचो। नेचुरल रूप से है वो, माना तुम्हारी नेचर में है। ऐसे आत्म भान में क्या हो जाए? नेचर में और नेचुरल हो जाए, ये है हमारी प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब कल आया था, कल की क्लास का एक पॉइंट है कि झुकना पड़े तो झुको, पर परिवर्तन में पांव पीछे नहीं हटाओ। ठीक है। इसको समझना है यहाँ पर। माना तुम्हारा लक्ष्य है परिवर्तन, लेकिन कहीं कहीं झुकना भी पड़ता है। कहाँ झुकना पड़ता है? सहन करने में क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। तो वो झुकना झुकना नहीं है, वो क्या है? जो तुम परिवर्तन करना चाहते हो, वो परिवर्तन का आधार तुम्हारा झुकना ही है। उसमें ये मत सोचो कि बार बार झुकना पड़ रहा है? सामने वाला पता नहीं अपने को कितनी बड़ी तोप समझ रहा है। अरे तुम्हारा लक्ष्य है, सामने वाला का लक्ष्य थोड़ी है। परिवर्तन तुमको करना है, उसको थोड़ी परिवर्तन करना है। इसलिए अगर कहीं तुमको झुकना भी पड़े तो वो झुकना नहीं है, वो क्या है? वो है परिवर्तन। तो झुकना पड़े तो झुको। वहां अड़ियल बन के नहीं रहना है कि कितनी बार सहन करेंगे, हर बार मैं ही सहन करूं क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए झुकना पड़े तो झुको। हाँ जी, जी भाई साहब। और उस दिन की अव्यक्त वाणी में ये आया कि तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान, चाहे योग, धारणा या सेवा, किसी में भी 4 में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। हाँ जी। नहीं तो कौन से एक सब्जेक्ट है? ये भी तो बोला है 4 सब्जेक्ट है हमारी मुख्य।
लेकिन 4 में कौन सी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें चारों ही सब्जेक्ट कवर होती हैं, ये भी बताया है अव्यक्त वाणी में। वो है याद की सब्जेक्ट। याद के सब्जेक्ट में ज्ञान का भी संपूर्ण स्वरूप आ गया, याद के सब्जेक्ट में धारणाओं की भी संपूर्णता आ गई, याद के सब्जेक्ट में जब चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होती है तो सेवा भी आ गई। तो अलग अलग जो अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो उसमें कोई भी अपनी तरह की अगर पूर्णता नहीं है, ज्ञान को अलग रूप से लिया हुआ है, वहाँ याद को अलग लिया हुआ है, धारणाओं का अलग, सेवा को अलग, तो उसमें अलग अलग रूप में अगर कुछ भी अपूर्णता है तो किससे कवर हो रही है? याद से। इसलिए हमारे यहाँ एक ही सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम जोर देते हैं, क्योंकि अब कोई सेवाओं का विस्तार का समय नहीं है, ना ही ज्ञान के विस्तार का समय है। हाँ, धारणा की जितनी परिपक्वता आती जा रही है उतनी धीरे धीरे याद तुम्हारी सहज होती है। तो इस एक ही सब्जेक्ट से हमारी सभी सब्जेक्ट कवर होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ऐसा कहा था कि प्रभु परिवार परमात्मा परिवार, इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है परमात्मा परिवार। हाँ जी, कैसा भी है तो जरूर, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है ना। कैसे कि जब भी बात आएगी तो जरूर उसमें कुछ कमी है, लेकिन तो भी आपके परिवार का है। और किसका चुना हुआ है? बाप का चुना हुआ है। जो बाप का चुना हुआ है आपके परिवार में है, और कैसा भी है जरूर उसके कोई ना कोई ऐसे संस्कार हैं जो संस्कार तुमको अभी पसंद नहीं है, तो भी जिसको बाप ने चुना है उसके प्रति क्या चाहिए? शुभ भावना, शुभ कामना। ये तुम्हारी ड्यूटी है अपनी परिपक्व अवस्था के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और फिर एक पॉइंट है, लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। हाँ जी। तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें प्रश्न क्या है? नहीं, ये पॉइंट अच्छा लगा था, लेकिन वही तो, ये भी समझना था कि मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति। हाँ जी, मतलब मनसा के लिए मनन शक्ति में सहनशीलता जो है तुमने ऊपर ऊपर की तो नहीं धारण कर रखी। और अंदर तक से आज ही पॉइंट आया। सहनशीलता के साथ दूसरा क्या चाहिए? समाने की शक्ति। माना अगर तुमने सहन किया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें भी मनन करो, इसकी भी पराकाष्ठा क्या हो सकती है, तो वहाँ भी मनन चाहिए। केवल मोटे रूप में सामने बात आई, हमने सहन कर लिया, लेकिन बाद में उथल पुथल हो रही है तो अभी उतनी सूक्ष्मता नहीं है। मनन करके जितनी सूक्ष्मता में जाएंगे उतना ही, इसलिए आज ये इशारा भी दिया, हर एक के साथ दूसरी शक्ति का कनेक्शन है। बाप है सर्वशक्तिवान, लेकिन केवल एक ही शक्ति नहीं कि सहन शक्ति ही, लेकिन उसमें मनन करो। उसके साथ साथ और कौन सी शक्ति चाहिए जो पूरा सहन शक्ति की पराकाष्ठा आती है, तो उसके लिए मनन चाहिए। हाँ जी, जी। और भाई सब, जहाँ स्वमान है वहाँ देवभान आ नहीं सकता। हाँ जी, तो यही रट्टा लगाओ बार बार। जितने भी टाइटल्स दिए हैं भगवान ने, वो मेरे लिए हैं, ये मेरे टाइटल हैं। अगर उनका बार बार चिंतन करेंगे तो क्या चढ़ेगा? नशा चढ़ेगा। नशा चढ़ेगा तो याद सहज होगी, याद सहज होगी तो निरंतर भी होगी। हाथ किसने उठाया? हाँ, एक हाथ उठा हुआ है। हाँ बोलो मैत्री, बोलो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ ओम शांति, बोलिए। आपने अभी बोला कि 5 मिनट ऐसे सफल करो, निराकारी, आकारी और साकारी, मतलब? हाँ जी, अव्यक्त वाणी में 3 ड्रिल बताते हैं। साकारी ड्रिल जब होती है जब हम कर्म में होते हैं, कोई भी कर्म हो, कहीं आना जाना कर रहे हैं या किचन में हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो भ्रुकुटी में बैठ के शरीर से कर्म कराना, यह है हमारी साकारी स्टेज। कोई भी कर्म हो, चाहे खाना बनाना है, खाना खाना है, कहीं भी आना जाना करना है, तो भ्रुकुटी में रह के बॉडी से, शरीर के द्वारा कर्म कराना, यह है हमारी साकारी स्टेज। उसके ऊपर आकारी स्टेज। आकारी स्टेज माना फरिश्ता स्वरूप, इसकी भी बैठ के विशेष रूप से प्रैक्टिस करनी होती है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं पूरा क्या हूँ? हड्डी मांस रहित। ये पूरी बॉडी मेरी लाइट की है, प्रकाश की है। जब 5 मिनट की बात आई है तो फर्स्ट साकारी स्टेज भ्रुकुटी में बैठे हैं, लेकिन स्थूल शरीर है। तो उसके बाद सेकंड जो मिनट है
उसमें एकदम प्रकाश की काया, इसमें टाइम लगता है लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। मेरी पूरी बॉडी क्या है, हड्डी मांस रहित है, पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश की बॉडी है, उसमें प्रकाश स्वरूप में आत्मा बैठी हूँ। इसकी ड्रिल अव्यक्त वाणी में अक्सर करवाई हुई है, फरिश्ता स्वरूप। फिर तीसरी जो है एकदम निराकार, उसमें ना स्थूल शरीर है ना प्रकाश का शरीर है, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट को निहारना 1 मिनट के लिए। तो ये 3 ड्रिल का जिक्र अव्यक्त वाणी में अक्सर आता है, साकारी, आकारी और निराकारी। इसमें जो एक प्रैक्टिस है जो अक्सर आपकी हो ही रही है, हमेशा ही होती है, वो है साकारी स्टेज। हर कर्म करते हुए भ्रुकुटी में बैठ के कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, लेकिन आकारी स्टेज का अभ्यास बहुत ही कम है। ऐसे तो आकारी स्टेज जब भी आप डिटैच होते हो, मन बुद्धि डिटैच हो जाती है तो भी आकारी है, लेकिन खास आकारी स्टेज का अभ्यास बहुत बहुत करवाया अव्यक्त वाणियों में। फरिश्ता कैसा होता है बताते हैं, फरिश्ते में लाइट ही लाइट होती है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, हड्डी मांस नहीं होता। तो इसके बैठ के हमको प्रैक्टिस करनी होती है कि मैं हड्डी मांस रहित हूँ लेकिन पूरी बॉडी मेरी प्रकाश से भरपूर है, पूरा जैसे कि प्रकाश ही प्रकाश है। तो उसको कहते हैं डबल लाइट। भ्रुकुटी में मैं लाइट स्वरूप आत्मा और पूरी बॉडी मेरी प्रकाश की, इसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। फिर तीसरी है जो निराकारी स्टेज है, उसमें प्रकाश की बॉडी भी नहीं है और स्थूल बॉडी भी नहीं है, एकदम डिटैच पॉइंट ऑफ लाइट, जो आप लोग प्रैक्टिस करते भी हैं। तो वो है हमारी निराकारी स्टेज। इसलिए अव्यक्त वाणी बोलते हैं, उस दिन भी बोला था, तो ये 5 मिनट के लिए भी खास, जैसे इसको अलग अलग अगर मिनटों में बताते हैं तो 1 मिनट साकारी, 1 मिनट आकारी और 1 मिनट निराकारी स्टेज का अभ्यास करना। हाँ जी, हाँ जी, बस एक ही क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ ठीक है। और हाँ जी भाई साहब, दूसरी आज सहज युक्ति बताई, दुआ दो और दुआ लो। हाँ और जी, उसमें आपने बताया प्रारूप में कि व्यर्थ नहीं चलेगा, हाँ हल्के जी, रहेंगे। हाँ जी, ये है देवताओं की क्वालिटी। देवता बने बिना तुम सोचो ना तो फरिश्ता बन सकते। कहते फरिश्ता सो देवता, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जाना है? सीढ़ी के नीचे अंदर से होते हुए सीधा परम धाम में जाना। ये जितने भी दिव्य गुण तुम धारण करते हो, ये तुमको क्या होता है, याद करने में सहज होता है। अगर तुमने कहीं ना कहीं जटिलता पाल के रखी हुई है तो याद में उतनी ही मुश्किलात है। तो सार रूप में उन्होंने क्या बोला, क्या करो, दुआ दो और दुआ लो। सार रूप में ये बोले, ये है मना दिव्य गुण धारण करना। अब किसी के प्रति तुम्हारा कोई प्रश्न ही नहीं है, किसी का कैसा भी स्वभाव संस्कार है, तुमको उससे कोई संस्कार से उसके कोई लेना देना नहीं। तुमको क्या करना है, दुआ देनी है और उसकी आत्मा से दुआ लेनी है। जब तुम किसी को दुआ देते हो, वही बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। दुआ कोई स्थूल रूप नहीं होता, वो तो दिखावा हो जाएगा। जब तुम ऊपर से बोल से लेते हो तो वो है दिखावा, लेकिन एक होता है अंदर से आत्मा देती है। तो जब किसी को भी दुआ देते हैं तो जरूर कोई कहीं फंसा हुआ है, वो अपने जटिल संस्कारों में फंसा हुआ है, वो परवश है। तो तुम्हारी दुआ से क्या होगा, वो आत्मा जटिलता से धीरे धीरे छूट जाएगी, तो उसकी आत्मा की दुआ तुमको मिलती है। तो इसलिए कहा दुआ दो दुआ लो, और तुम्हारी पहले ही प्रोग्रेस हो गई, क्योंकि तुमने उसको दुआ दी तो वहाँ जो आत्मा फंसी धीरे धीरे वहाँ से छूटने लगी। अब जब उसका प्रैक्टिस बढ़ेगी तो उसका परसेंटेज तुम्हारे पास जमा हो जाएगा। इसलिए कहा दुआ दो और दुआ लो। ये स्थूल रूप नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में जहां भी तुमको लगता है शुभ भावना शुभ कामना कहो या दुआ दो और दुआ लो, ये है दिव्य संस्कार। ऐसा देवताई संस्कार जिस आत्मा का होगा, वो याद उसकी कैसी होगी, सहज होगी। हाँ जी, टाइम लगता है लेकिन टाइम, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था। हाँ जी, कि यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आया हूँ, हाँ जी। खुदा दोस्त की कहानी सुनिए ना। हाँ जी। अब ये पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, हाँ उस जी। पार जाना है, उस पार जाना है। खुदा दोस्त आया है, तुमको ले जाने आया। सोचो, इस पार से उस पार ले जाने के लिए खुदा दोस्त आया है। ये खासकर किनका स्वयमान होता है, मेन खास ये स्वयमान किनके लिए है, भाइयों के लिए, पांडवों के लिए। खुदा तुम्हारा दोस्त बन के आया है, तुमको इस पार से उस पार ले जाने के लिए। ये बहुत बड़ा स्वयमान है कि भगवान क्या है,
मेरा साथी बन के आया है, मेरा दोस्त बनकर आया है। तो ये बहुत बड़ा स्वयमान है। जो इस स्वयमान को प्रैक्टिकल में अनुभव करें, जब भगवान ही साथ में ले जाने के लिए आए तो कितना भी मुश्किलात लग रही है तो ये मुश्किल धीरे धीरे क्या होगी, हल्की होगी, नहीं होगी। जितनी ये मुश्किलात हल्की होती जा रही है उतना ही क्या कहेंगे, जैसे कि बाप अपना कर्तव्य कर रहा है। हाँ जी जी भाई साहब, आगे कहा, अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते हैं, यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। हाँ, आदि में क्या हुआ, आदि में कोई ऐसा ज्ञान का विस्तार नहीं था, तो उसमें उन्होंने खास बोला था कि साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है, चाहे अर्जुन को साक्षात्कार हुआ या भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करवा, तो ये मेरा पार्ट है। तो आदि में साक्षात्कार की लीला आई तो उन्होंने क्या कहा, जादू है, जादू है। तो बाप ने क्या किया था, साक्षात्कार की चाबी बाबा के हाथ में उसको यूज किया था, क्योंकि वहां से शुरुआत होनी थी। शुरुआत होनी तो दुनिया के लिए चमत्कार था। क्या था ये, बहुत बड़ा चमत्कार था। नहीं तो नौदा भक्ति करते हैं तब जाके साक्षात्कार हो, वहां जो भी सत्संग में आके बैठते तो उसको क्या हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। ये भगवान की ताकत थी। इसलिए साकार मुरली ने बोला था ये है बाप की ताकत। उनको लगता है जादू, तो ये है किसकी ताकत, साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। हाँ जी ठीक है भाई साहब। हाँ जी हाँ, हो गया। 12 आज 12 बजे क्लास है सबको। ओम शांति।